जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम दिए थे, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका रिजल्ट हो चुका है। और उनको ढेर सारा मोटिवेशन, जिनका रिजल्ट किसी कारणवश से नहीं हो पाया है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उन सभी स्टूडेंट जो जिनका रिजल्ट हो चुका है, वह फिजिकल में लग जाएं और दिन रात इस तरह से मेहनत करें कि एक पड़ाव जब आप क्रॉस किए हैं तो दूसरा पड़ाव रुकावट पैदा न करे। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा, यानी शाम सुबह 2 टाइम दौड़ना शुरू कर दीजिए। और दौड़ने के बाद अपने आप को वहां तक स्टेबल कीजिए जहां से कि कट ऑफ में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और हाँ, आपको बताना चाहते हैं 21,391 के लिए 1,07,000 रिजल्ट होने वाला है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, उनके लिए हम महा मोटिवेशन लेकर के आए। महा मोटिवेशन एक ऐसा मोटिवेशन जो कि कोई एग्जाम का औकात नहीं है कि आपके अंदर के टैलेंट को वह मार सकता है, या कमजोर कर सकता है, या दबा सकता है। तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहें। आपको एक अलग तरीके का एनर्जी मिलने वाला है, अलग तरीके का मोटिवेशन मिलने वाला है। अगर आपका किसी कारणवश रिजल्ट नहीं हुआ है, तो बिल्कुल घबराए नहीं, परेशान ना हो, उल्टा सीधा दिमाग में सोचे नहीं, और उल्टा सीधा करने का भी प्रयास न करे। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्योंकि किसी भी एग्जाम का इतना औकात नहीं है कि वह आपके अंदर के स्टेमिना को कम कर दे। वह आपके सोच को, आपके बुद्धि को, आपके अंदर के तैयारी को कमजोर कर दे। कब तक? जब तक कि आप अपने आप को हारा हुआ महसूस न करेंगे, अपने आप को यानी बिल्कुल समझे कि कमजोर महसूस नहीं करेंगे, तब तक कि किसी भी एग्जाम का औकात नहीं है कि आपके अंदर के जुनून को वह मार सकता है। ठीक है, तो चलिए, आप सभी तमाम स्टूडेंट के लिए हम यह लेकर के आए हैं कि अभी भले ही रिजल्ट न हुआ है, लेकिन जो आने वाली वैकेंसी है, अब इस रिजल्ट के टेंशन में आपका अगला भी वैकेंसी गड़बड़ होने वाला है। तो क्या आप चाहते हैं कि अगला वैकेंसी हमारा गड़बड़ हो, या फिर आप चाहते हैं कि इसमें जो गलती हुआ उसको हम प्रायश्चित करते हुए अगली वैकेंसी में हम जाएं और एक सीट हम कंफर्म कर लें? भले देर ही सही, लेकिन अपने अंदर के गलतियों को स्वीकारते हुए हम तैयारी करें और हम आगे बढ़ें। बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं। स्टडी मूड और मैथ्स हंगामा आपके लिए हमेशा तात्पर्य है, आपके कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल घबराए नहीं। अमित सर और मुकेश सर तो ही यानी भारी पड़ने वाले हैं। ठीक है, आपके तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग दिन रात प्रयासरत रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आपके अंदर जितना एनर्जी है, सारा एनर्जी लगा दीजिए। बाकी बात और भी एनर्जी हम आपके अंदर भरने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्रिकेट वर्सेस सरकारी नौकरी। आखिर क्रिकेट और सरकारी नौकरी में क्या अंतर है और क्या समानता असमानता है, इसी को हम तुलना करके आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दिल थाम करके देखते रहिए, और आपके अंदर एक अलग तरह का मोटिवेशन जगने वाला है, और आपको मोटिवेशन मिलने वाला। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कि क्रिकेट और सरकारी नौकरी में क्या समानता असमानता है। सरकारी नौकरी की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी बिल्कुल क्रिकेट जैसा है, बिल्कुल क्रिकेट जैसा है। क्रिकेट में आप देखते होंगे कि यहाँ पे विकेट होते हैं, बॉल होते हैं, और बैट होते हैं। खेलने वाला होता है, बॉल को पकड़ने वाला होता है यानी फील्डर होता है, और बॉल फेंकने वाला होता है। क्रिकेट में इतना चीज होता है। बिल्कुल उसी प्रकार सरकारी नौकरी की आप तैयारी करते हैं, तो इसमें भी कोई ना कोई बॉलर है, बैट्समैन आप हैं। बैट्समैन कौन है? आप हैं। और यहाँ पे विकेट है ही नहीं। तो जब विकेट नहीं है, तो आउट होने की संभावना बिल्कुल नहीं। जब विकेट नहीं है, तो आपको आउट कौन करने वाला है? कोई नहीं। अब यहाँ पे देखना है कि बैट्समैन कौन है। तो बैट्समैन आप हैं। बैट ऐसे पकड़े हुए हैं, बैट ऐसे पकड़े हुए हैं,
और कोई भी बैट्समैन के दिमाग में एक ही चीज रहता है कि बॉल आएगा ना तो इस बार छक्के मारेंगे, बॉल अगर आ गया तो इस बार छक्का जयबे करेगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो आप क्या करेंगे कि बॉल उधर से आया और आप छक्का मारने का प्रयास किए, लेकिन वह कर गया मिस, वह मिस कर गया, यानी आप एक रन भी नहीं ले पाए। तो दुख तकलीफ तो होगा ही, लेकिन क्या आप हार जाइएगा? आप बिल्कुल खेलना छोड़ दीजिएगा? नहीं। यानी सही जो खिलाड़ी होता है, सही जो खिलाड़ी होता है, वह कभी क्रीज को छोड़ता नहीं, वह खेलते रहता और वह मौका का इंतजार करते रहता है कि कभी ना कभी छक्का तो जरूर मारेंगे, है ना? तो उसी प्रकार उस तरह के खिलाड़ी आपको बनना है। आपको बॉल जो फेंकने वाला है वह कौन है? तो आपका समय है। आपका समय जो है वह समय समय पर क्या करता है कि बॉल फेंकते रहता है। बॉल क्या है? प्रत्येक बॉल क्या है? प्रत्येक बॉल एक वैकेंसी है। प्रत्येक बॉल क्या है? तो एक वैकेंसी है। कभी बिहार पुलिस के रूप में, कभी रेलवे के रूप में, कभी बिहार एसएससी के रूप में, कभी एसएससी जीडी के रूप में, कभी ट्रैफिक पुलिस के रूप में, तो कभी एसएससी के रूप में, कभी बैंक के रूप में, न जाने कभी बीपीएससी के रूप में, यूपीएससी के रूप में। यानी ये सब क्या है? तो बॉल है। ठीक है, आपका क्या है? तो बॉल है। ठीक है, अब देखिए, एक बॉल आया आपके सामने, आप तैयार हैं बिल्कुल छक्का मारने के लिए, लेकिन छक्का नहीं लगा, मिस कर गया। बिल्कुल रोने गाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास एक बॉल का एक्सपीरियंस हो चुका है कि बॉल कैसा आ रहा है, कैसे मारना। फिर दूसरा बॉल आया, यानी दूसरा वैकेंसी आया, आप उसमें भी चाहे क्या कि हम सफल हो ही जाएंगे, यानी छक्का मारिए देंगे, लेकिन वह भी बॉल मिस हो गया। क्या पढ़ाई छोड़ दीजिएगा? दिल्ली पंजाब चल जाइएगा कमाने? नहीं, आप ओरिजिनल बैट्समैन है, यानी ओरिजिनल खिलाड़ी हैं। तो इंतजार करेंगे, फिर अगले बॉल का इंतजार करेंगे, फिर अगला बॉल हमारा आएगा, फिर कोशिश करेंगे कि छक्का जाएंगे, लेकिन वो भी हमारा मिस कर गया। 3 बॉल मिस हो चुका है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि एक ओवर में 6 बॉल होता है, तो 6 बॉल तक के इंतजार करेंगे हम, है ना? सोच के देखिए, चौथा बॉल भी मिस कर गया, पांचवा भी बॉल मिस कर गया, लेकिन छठे बॉल पर आप क्या किए? मारा छक्का, बाउंड्री पार, ताली बजने लगा आपके लिए, है ना? यानी कहने का मतलब पूरे एक ओवर का जो कसर था वह एक बॉल में आप पूरा कर लिए। क्या 6 बॉल खेलने से पहले अगर 5 बॉल में कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते, आप खेला छोड़ देते, क्या आप वहां तक पहुंच पाते? क्या आप सफल हो पाते? नहीं होते। उसी प्रकार जिस प्रकार क्रिकेट में आप कर रहे थे, वैसे ही सरकारी नौकरी का बात है। अगर यह चांस आपका आप खो चुके हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगा बॉल के रूप में, वह वैकेंसी के रूप में, और वहां पे मालूम है क्या करना है? तैयार रहना है, एकदम एकदम तैयार रहना है, छोड़ना नहीं है। अब आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है और छक्का मारने का प्रयास करना। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि दिमाग में उल्टा सीधा लाने लगते हैं कि इस बार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। अरे कुछ नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जितना तैयारी है वह कोई नहीं कम कर सकता। घबराता बेचैन वह होता है जो पढ़ता ही नहीं है, और जो यानी सिर्फ चांस में रहता है कि इस बार कहीं लक लग गया तो मेरा नौकरी हो गया। तो वो लोग ज्यादा घबराते हैं, जिसको पढ़ने का आइडिया नहीं है, जिसको मेहनत करने का आइडिया नहीं है, वो लोग घबराते हैं। आप तो मेहनत करने वाले इंसान हैं। आपको पता है कि हमारे अंदर कितना तैयारी है, कितना और तैयारी करेंगे तो इस बार ना हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले बार हम इससे बेहतर तैयारी करके ये जो गलती की है उसको प्रायश्चित करते हुए हम आगे की तैयारी जारी रखेंगे और एक सीट कंफर्म कर लेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यह मोटिवेशन आपको बहुत ऊंचे स्तर तक आपको मोटिवेट किया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले कोई सेशन में, अगले कोई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।